बहुत से लोगों का सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें शेयर मार्केट में पैसे क्यों इन्वेस्ट करने चाहिए। क्या फिक्स्ड डिपॉजिट या सोने में निवेश करना अच्छा नहीं है? वैसे देखा जाए तो लोगों को पैसिवली रिटर्न्स देने वाले ये दो ऑप्शंस ही है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एफडी या गोल्ड के साथ साथ शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल आपके अपने चैनल डीएसके में स्वागत करता हूँ। शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स को टाइम के साथ अपने पैसों पर रिटर्न्स देता है, जिससे आप लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आप अलग अलग सेक्टर में अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं और पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। उसी के साथ स्टॉक्स फ्लेक्सिबल और लिक्विड भी होते हैं, जिनकी वजह से इन्वेस्टर्स अपने होल्डिंग को एडजस्ट करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपको कई पोटेंशियल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे कि हाई रिटर्न्स, डिविडेंड इनकम, डाइवर्सिफिकेशन और लिक्विडिटी। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपको कंपनी में ओनरशिप का सेंस भी मिलता है और ये इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद करता है। पिछले कुछ सालों में कई नए और पुराने इन्वेस्टर्स ने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करके सिग्निफिकेंट गेन्स बनाए हैं। अगर हम इतिहास में देखें तो शेयर मार्केट ने हमेशा हायर रिटर्न्स दिए हैं एज कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जैसे कि गोल्ड, बॉन्ड या फिर सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट। और ये इसलिए है क्योंकि स्टॉक कंपनी के सक्सेस से डायरेक्टली लिंक्ड होता है और कंपनी कई बार मल्टीफोल्ड्स में ग्रो करती है, जिससे आपको टाइम के साथ सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कई कंपनीज अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन डिविडेंड के फॉर्म में इन्वेस्टर्स को देती है और ये इसलिए किया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स को रेगुलर इनकम मिल सके। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से आपको उस कंपनी की पार्शियल ओनरशिप मिलती है, जिससे आपको कंपनी के डिसीजन में वोटिंग राइट्स मिलते हैं, जैसे कि बोर्ड मेंबर के इलेक्शन में आप वोट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन के साथ साथ शेयर्स के भी प्राइस बढ़ते हैं, जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट का परचेसिंग पावर लूज नहीं होने देते हैं। कई केसेस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को लोअर रेट पर टैक्स किया जाता है। स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स इन्फ्लेशन को बहुत ही इजीली बीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1913 से लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन 3.1% पर एनम पर है, वहीं पर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स ने डबल डिजिट के रिटर्न्स दिए हैं। इसलिए स्टॉक्स को इन्फ्लेशन का अच्छा हेज माना जाता है। कई कंपनीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करने के बाद इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के फॉर्म में प्रॉफिट का कुछ पोर्शन देते हैं। ये डिविडेंड्स कंपनी क्वार्टरली या फिर बाय एनुअली देते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को पैसिव इनकम सोर्स मिलता रहे। ऑलमोस्ट सारे मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस में पब्लिकली ट्रेड होने की वजह से आप इसे इजीली बाय या सेल कर सकते हैं और इसकी वजह से स्टॉक बहुत ही अच्छा लिक्विड ऑप्शन बन जाते हैं एज कंपेयर टू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि ये ज्यादा लिक्विड नहीं होते हैं। आप अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही इजी वे में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। स्टॉक्स के साथ साथ आप रियल एस्टेट, गोल्ड बॉन्ड्स या फिर म्यूचुअल फंड को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आप फुल्ली डाइवर्सिफाई कर सके। ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपने हार्ड अर्न मनी को अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में डाला है, उनके लिए शेयर मार्केट अच्छा डाइवर्सिफिकेशन और रिटर्न्स दोनों भी देता है। इंडिया में स्टॉक मार्केट को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। शेयर बाजार में होने वाले सारे डेवलपमेंट्स और इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सेबी की होती है। जब भी कोई इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में अपने पैसे डालता है तो सेबी की ये जिम्मेदारी है कि वो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, और ये सेबी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के द्वारा किया जाता है, जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के रिस्क को रिड्यूस करने में मदद करता है। अगर किसी नए इन्वेस्टर को शेयर बाजार में छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करनी है तो वो स्मॉल कैप या फिर मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर छोटे यूनिट्स में शेयर बाजार में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने चॉइस के स्टॉक बाय कर सकते हैं, और वो भी अपने बजट के अनुसार। इस सारे इंफॉर्मेशन से मैं आशा करता हूं कि आपको स्टॉक्स क्या होते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों और किस तरह करना चाहिए ये समझ गया होगा। तो चलिए फिर किसी नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।